नेपाल में गुरुवार रात 9:18 पर 3.2 तीव्रता का भूकंप भी आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के इन झटकों ने नेपाल में लोगों में और भी ज्यादा खौफ पैदा कर दिया। उन्हें डर है कि कहीं फिर से सैलाब ना आ जाए। और अब देखिए, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख रहे हैं इस वक्त, अब देखिए 469 हो चुका है अब तक मरने वालों का जो आंकड़ा है। 290 भारतीय अब भी ऐसे हैं जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। 1500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश में नेपाल का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना और नेपाल पुलिस के अलावा तमाम और जो एजेंसीज हैं वो इस वक्त काम पर लगी हैं। कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके मलबे को हटाया जाए, क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ मलबे में दबी हुई जिंदगी की जो आस है वो खत्म हो रही है, आस टूट रही है। हर रोज आपदा के नए वीडियो सामने आ रहे हैं और नुकसान का अनुमान शरीर में कपकपी भर रहा है। चीन से नेपाल आई महाविनाशकारी तबाही से भारी नुकसान हुआ है। छब्बीस अगस्त को नेपाल में आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। कुछ ही मिनटों के अंदर कई जिंदगियां तबाह हो गई। गाड़ियां और घर ताश के पत्तों की तरह बह गए। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों जिंदगियां मलबे में दब गई। अब हालात ऐसे हैं कि पूरा इलाका खाली पड़ा हुआ है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ मलबे का ढेर नजर आता है। 26 अगस्त को नेपाल में जो हुआ वो कोई साधारण क्लाउड बर्स्ट या फिर बारिश की वजह से नहीं था, बल्कि चीन के शिनजियांग इलाके के चीन और नेपाल की सीमा से 5200 मीटर की ऊंचाई पर जो गेरोंग एरिया है, वहां पर आइस ब्लॉक या फिर डेबरी के फॉर्म में जब ग्लेशियर टकराए तो उसने पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया। लिंडे रिवर जो कि तिब्बत में पड़ता है, इसको पूरी तरह से ब्लॉक करने के बाद जब तेज बहाव आया तो ये करीबन 1200 मीटर नीचे की तरफ जाने के बाद तेज प्रवाहित होते हुए ये सीधा नेपाल के अंदर घुसा। नेपाल के टिमुरे एरिया जो कि रसुआ पूरे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसको सबसे ज्यादा इसने इफेक्ट पहुंचाया। कुल मिला के 11 ऐसे एरियाज थे जहां पर नदी ने अपना बहाव पूरी तरह से बदल लिया। यही वजह है कि इसका असर दुकानों पर, नदी के मुहाने पर रहने वाले लोगों पर और यहां तक कि जो डैम्स उसके रास्ते पर आए या फिर उसके साथ साथ जो पुल्स ब्रिजेस थे उन सब पर पड़ा और सबको ये अपने साथ बहाता हुआ ले गया। नेपाल में रसुआ के बाद सबसे ज्यादा तबाही नुवाकोट में हुई है। भोटेकोशी नदी में आए सैलाब का एक वीडियो सामने आया है। इसमें पानी और हजारों टन मलबा घरों, दुकानों और गाड़ियों पर कहर बनकर गिर रहा है। सैलाब का वेग इतना ज्यादा है कि एक पल में उसमें सब कुछ समा रहा है। भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद नुवा
कई घर समा गए हैं। पानी के तेज बहाव के साथ आया मलबा घरों में भर गया है। तो लोग यहाँ पर थे, जिनके घर यहाँ पर थे, उनको मौका नहीं मिला कि वो बाहर निकल सके, जिनकी दुकानें यहाँ पर थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार ठाकुर है। आपकी कहाँ पे शॉप थी और अभी क्या हालत है? जो वहाँ पे जो देख रहे हैं ना आप, हाँ। डोजर है, वहाँ पे भी मेरा दुकान था। अभी अंदर ही है, कोई मालूम नहीं क्या है, नहीं उसमें पूरा भगा कर ले गया है, कुछ नहीं बचा हुआ है। कोई पहले से कोई जानकारी थी कि ऐसा? जानकारी नहीं थी पहले से। 5 मिनट पहले खबर आया कि यहाँ पे पानी आने वाला है। बहुत आदमी थे, यहाँ पुल थी नहीं, उसमें लगभग 200 आदमी वीडियो बनाने के लिए बैठे हुए थे। वो भी अंदर मालूम ही नहीं है, सब बचा कि नहीं बचा, उसके अंदर ही गया, कुछ मालूम नहीं चला अभी तक। जो लोग इस मलबे के नीचे दबे हैं, उनके बचे होने की उम्मीद भी हर बीतते पल के साथ कम होती जा रही है।